भजन में हमने पढ़ा, हमारे लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय नहीं होती है। हमारे लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय। वचन बोला जाने के बाद प्रतिक्रिया ऐसे की जैसे हम चाहते ही नहीं है कि हमारे लिए अंधकार के बीच में ज्योति का उदय हो, और हम बुरे समाचार से डरेंगे। जिन्होंने भी बोला नहीं डरेंगे, वो डरेंगे। हम बुरे समाचार से नहीं डरेंगे। दुष्टों की लालसा, कुछ लोगों की दुष्टों की लालसा पूरी होगी, क्योंकि हम अपने ही मुंह से अंगीकार नहीं करते हैं नहीं होगी, तो वो होगी। दुष्टों की लालसा, हम बुरे समाचार से, हमारे लिए अंधकार के बीच में ज्योति, शत्रु की लालसा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे माँ के गर्भ में रचे जाने से पहले ही हम पर, और उसने हमारे भविष्य को तय किया है, निर्धारित किया है, और वही पूरा होगा। दुष्टों की लालसा पूरी नहीं होगी। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। एक क्षण हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आपका अनुग्रह हमारे साथ है। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है, हमारे अंदर है। इस कलीसिया भवन के चारों तरफ स्वर्गदूतों की सुरक्षा को हम देखते हैं। आग किसी शहरपनाह बन करके सेनाओं का यहोवा परमेश्वर इस भवन के चारों तरफ हमारी सुरक्षा को करता है, और हम यहाँ बैठकर परमेश्वर के वचन को पाएंगे, सीखेंगे, और उसके सामर्थ्य को हमारे जीवन के अंदर अनुभव करेंगे। और जितने आज इस भवन के अंदर उपस्थित है, प्रत्येक के लिए परमेश्वर का आत्मा अपना कार्य करेगा, और प्रत्येक परमेश्वर के आत्मा से छुआ जाएगा, और प्रभु की महिमा को हम देखेंगे। पिता, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके वायदों के लिए धन्यवाद, आपके सामर्थ्य के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया। मैं अपने आप को भी आपके हाथों में देता हूं। मैं से प्रत्येक के जीवन के अंदर प्रभु की महिमा को हम आज मांगते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर का वचन हम जब पढ़ते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में हम सीख सकते हैं। परमेश्वर का सामर्थ्य अलग अलग तरीके से काम करता है। सब लोग ध्यान से बैठे, प्रार्थना पूर्वक बैठे। परमेश्वर का सामर्थ्य अलग अलग तरीके से काम करता है। परमेश्वर का सामर्थ्य सृष्टि करता है। परमेश्वर का सामर्थ्य हमें सुरक्षा देता है। परमेश्वर का सामर्थ्य बहाली का काम करता है, पुनर्स्थापना का काम करता है। और सबसे अंत में नए नियम की हमारी आशा भी यह है कि परमेश्वर का सामर्थ्य पुनरुत्थान का सामर्थ्य है। आज मैं जैसा समय मुझे अनुमति देता है, वैसा मैं परमेश्वर के इन 4 प्रकार के सामर्थ्य के बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहूँगा। गॉड्स पावर ऑफ क्रिएशन, गॉड्स पावर ऑफ प्रोटेक्शन, गॉड्स पावर ऑफ रेस्टोरेशन एंड गॉड्स पावर ऑफ रिसरेक्शन। याद करिए, परमेश्वर की सृष्टि का सामर्थ्य। बोलिए, परमेश्वर की। दूसरा क्या है? सुरक्षा करने का सामर्थ्य, परमेश्वर की सुरक्षा देने का सामर्थ्य, या फिर प्रोटेक्शन या प्रिजर्वेशन, आप कोई भी शब्द इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। पहला परमेश्वर का सामर्थ्य सृष्टि का सामर्थ्य, दूसरा सुरक्षा का सामर्थ्य, तीसरा बहाली का सामर्थ्य। बहाली रेस्टोरेशन को बहाली कह सकते हैं ना, पुनर्स्थापना की सामर्थ्य। और अंत में क्या है? चौथा क्या है? रिसरेक्शन, परमेश्वर का पुनरुत्थान का सामर्थ्य। देखिए, मैं पुतलों से बात करना पसंद नहीं करता। मैं एक शिक्षक हूं, और मैं चाहता हूं, आपका नहीं, मैं स्कूल में टीचर हूं, या आपको सिखाने नहीं आया हूं, पर आदत पड़ी हुई है कि हम जो बोलते हैं सामने बैठे हुए के दिमाग में उतरे, और वो कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करें। या काफ़ी सारे टीचर बैठे हुए हैं, मुझसे ज़्यादा सीनियर टीचर यहाँ स्टेज पर ही बैठे हुए। उनको पूछो, जब सामने खड़े हैं, हम बोलते हैं और सामने वाले के मुंह पर ताला लगा हुआ है, तो हमको बोलने का मन ही नहीं करता है। आप इंग्लिश चर्चेस के सरमन्स वगैरह सुनना, वहाँ बैठ के पादरी अगर कोई छोटा सा भी चुटकुला सुनाएगा ना, तो ऐसे ठहाके लगा करके हंसते हैं जैसे कोई
बड़ी कोई हंसी मजाक की बात हो रही है। मजाक की बात होती है, हंसना भी चाहिए। प्रभु का वचन जब बोला जाता है, परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य के बारे में बोलते हैं, तो जिनको ये एहसास होगा कि ये वचन और सामर्थ्य और ये परमेश्वर का कार्य मेरे लिए है, मेरा इसके साथ कोई ताल्लुकात है, तो वो बिना हिले डुले, बिना चुप कुछ बोले बैठ ही नहीं सकते हैं। इसलिए उस सामर्थ्य का अंगीकार करें, स्वीकार करें उसको। ठीक है। सो पहला परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का जो पावर है, गॉड्स पावर ऑफ क्रिएशन, परमेश्वर की सृष्टि का सामर्थ्य, परमेश्वर का प्रोटेक्शन, सुरक्षा देने का सामर्थ्य। तीसरा, आप जब तक सीखेंगे नहीं तब तक मैं अगला बोलूंगा ही नहीं। ठीक है। पावर ऑफ क्रिएशन, पावर ऑफ प्रोटेक्शन, पावर ऑफ रेस्टोरेशन, पावर ऑफ रिसरेक्शन। हिंदी में बोलेंगे। सृष्टि का सामर्थ्य, सुरक्षा का सामर्थ्य, पुनर्स्थापना का सामर्थ्य, पुनरुत्थान का सामर्थ्य। एक बार फिर से बोलेंगे। सृष्टि का सामर्थ्य, सुरक्षा का सामर्थ्य, पुनर्स्थापना का सामर्थ्य। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके लिए कार्य करे? हालेलुया। चाहते हैं तो यहां बैठ करके नींद नहीं निकालना। पास्टर रॉबिन कह रहे थे कि हम देरी करेंगे, प्रभु भी देर करे, तो हम सोएंगे तो प्रभु भी। इस्राएल का परमेश्वर ना सोता है ना ऊँघता है, लेकिन जब वो देता है तब हम ऊँघते रहेंगे, सोते रहेंगे, तो पाएगा कौन, लेगा कौन, हाथ कौन लगाएगा, उसको बटोरेगा कौन? इसलिए हमें सोना नहीं है। ठीक है। परमेश्वर की सृष्टि का सामर्थ्य, सुरक्षा करने का सामर्थ्य, पुनर्स्थापना का सामर्थ्य और पुनरुत्थान का सामर्थ्य। यह सृष्टि की शुरुआत हुई थी एक पुनरुत्थान के 7 चीजों का अंत करने के लिए। इसके बीच में वो हमें सुरक्षा भी देता है, और यदि कुछ बिगड़ भी जाता है तो परमेश्वर उसकी पुनर्स्थापना भी करता है, ताकि अंत में पुनरुत्थान के लिए हम बचे रहे। उल्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 हम निकालेंगे। उल्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1, उसकी पहली आयत, छोटा सा आयत है, सबको पता है, बिना खोले ही सब पढ़ बिना खोले पढ़ेंगे नहीं, बिना खोले बोल सकते हैं। हाँ बोलिए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और इसके बाद एक वचन हम पढ़ेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 45 का 18। यशायाह नबी की पुस्तक 45 का 18 हम पढ़ेंगे। जिसको भी मिला उसको निकाल करके पढ़िए, वो याद नहीं है इसलिए पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। परमेश्वर किसका सृजनहार है, किसके सृष्टि करने वाला है? आकाश का। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया। और उल्पत्ति 1:1 में भी हमने वही पढ़ा ना, आदि में परमेश्वर ने आकाश की सृष्टि, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और यहां पर भी क्या लिखा हुआ है कि आकाश का सृजनहार है और उसी ने पृथ्वी को भी बनाया। और उसके अगली पंक्ति में लिखा है, उसने, परमेश्वर ने उसको, किसको? आकाश और पृथ्वी को स्थिर भी किया। और उस पृथ्वी को परमेश्वर ने कैसे बनाया? सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु बसने के लिए रचा है। खाली रहने के लिए नहीं, किसी मनुष्य के बिना, किसी पशु प्राणी के बिना रहने के लिए नहीं, भरी पूरी रहे और वो सुनसान नहीं रहे। पृथ्वी को, आकाश को परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि वो खाली नहीं रहे, सुनसान नहीं रहे। ठीक है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की? नहीं। उल्पत्ति 1:1 के बाद में यशायाह नबी की पुस्तक 45 का 18 पढ़ना है। ठीक है। पृथ्वी बेडोल और सुनसान नहीं थी, वो खाली रहने के लिए नहीं बनाया, परंतु बसने के लिए, जीने के लिए, काम करने के लिए योग्य परमेश्वर ने उसको बहुत सुंदर बनाया था। लेकिन उसके पश्चात कुछ ऐसा हुआ कि, अब आप बोल दीजिए, पृथ्वी बेडोल और सुनसान
पड़ी थी लिखा है, वहां हम ऐसा मान सकते हैं कि हो गई, लेकिन हो जाने के बाद फिर पृथ्वी सुनसान और बेडोल पड़ी थी कई युगों तक। अब ये उत्पत्ति 1 का 1 और 1 के 2 के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि बसने के लिए बनाई गई वो सुंदर पृथ्वी बेडोल और सुनसान कैसे हो गई? इस सवाल का जवाब देने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए मैं अब उस बारे में बात करना नहीं चाहूंगा। कुछ ऐसा हुआ था। ये जब वचन के जानकार इस चीज को जब इसका अध्ययन करते हैं तो एक गैप थियरी के नाम से, ऐसा ही है ना, आप लोग तो सब सीख करके आए हों, तो सिखाते हैं कि बीच में एक गैप हुआ, वहां पर बहुत सारी बातें हुई जिसके कारण पृथ्वी बेडोल और सुनसान हो गई। और उसके बारे में जानना हो तो मुझसे ज़्यादा काबिल लोग हमारे पासवान यहाँ पर है, मेरे से ज़्यादा वजन को सीखे हुए रॉबिन है, रिंसन है, ये सब लोग हैं। रिंसन हालांकि है, अभी भी यही है, भले ही सेवकाई कहीं और कर रहा हूँ, इन सब से पूछ सकते हैं। आइए, परमेश्वर ने आदि में क्या किया? सृष्टि की। परमेश्वर ने आदि में क्या किया? सृष्टि की। मैंने पहले ही कहा, परमेश्वर की सृष्टि का सामर्थ्य, परमेश्वर की सृष्टि का सामर्थ्य। जब कुछ नहीं था, कोई शुरुआत भी हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई शुरुआत नहीं होती है। वो अनादिकाल से अनादिकाल तक परमेश्वर है, फ्रॉम एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग, फ्रॉम एटर्निटी टू एटर्निटी, वो परमेश्वर है। तो परमेश्वर की कोई आदि नहीं, परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं, लेकिन इस बाइबल के अंदर जिस पृथ्वी की चर्चा हो रही है उसकी एक शुरुआत थी। और उस दिन वो परमेश्वर का आदि नहीं था, परमेश्वर की शुरुआत नहीं थी, परमेश्वर का पहला दिन नहीं था, परमेश्वर का पहला दिन था नहीं, और परमेश्वर का अंत का दिन भी नहीं है। और जिस समय इस पृथ्वी की शुरुआत हुई थी वो दिन, वो हमारे लिए एक आदि के समय के रूप में यहां पर बताया गया है। उस दिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। देखिए, ये आकाश और पृथ्वी आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इस आकाश और पृथ्वी के नहीं होने पर हमारा अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि हम इस आकाश के नीचे हैं, और इस आकाश के कारण हमें काफ़ी सारी भलाइयाँ होती है, आशीषें मिलती है। और ये पृथ्वी है, तब हम वहाँ पर बैठे हुए हैं, खड़े हैं, काम कर रहे हैं, अन्न उगा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, परिवार चला रहे हैं। तो ये हमारे लिए परमेश्वर ने बनाया, आदम और हव्वा के लिए बनाया था। आदम और हव्वा को भूल जाओ। जब भी वचन पढ़ते हैं तब आदम, हव्वा, लाजर, दाऊद, याकूब, इन सबको भूल जाना, उनकी जगह हमारा नाम लिख देना कि ये वचन किसके लिए है? हमारे लिए है। तभी तो इसको संभाल करके रखा हुआ है। वरना हमारे पासवान साहब अक्सर प्रार्थना करते समय एक वाक्य इस प्रकार बोलते हैं कि धन्यवाद परमेश्वर को कि इन वचनों को युगों तक सुरक्षित रखा, हमारे लिए सुरक्षित रखा, ये हमारे लिए रखा है। ये वचन आज आदम के लिए नहीं है, हव्वा के लिए नहीं है। सृष्टि पृथ्वी की परमेश्वर ने उनके लिए नहीं की है, हमारे लिए की है। और ये जो है वो हमारे लिए है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए सृष्टि करने वाला है। हमारा परमेश्वर, किसी भी चीज की कमी है, किसी भी चीज की कमी है तो परमेश्वर क्या करेगा? किसी को कोई आशा ही नहीं है। या तो परमेश्वर को जानते नहीं, या फिर यार क्या प्रभु बनाएगा यार, है? परमेश्वर आपके पास जो नहीं है क्या करेगा? आपके पास जो है नहीं, परमेश्वर क्या करेगा? उसको देगा नहीं, बनाएगा। क्या करेगा? उसको बनाएगा। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? जो मैं प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं प्रीच कर रहा हूं, मैं उसके सख्त खिलाफ हूं, वो नहीं है। पर मैं परमेश्वर के प्रोविजंस के पावर पर मैं विश्वास करता हूं। परमेश्वर के प्रोविजंस के पावर पर मैं विश्वास करता हूं। जो हमारे पास नहीं है, परमेश्वर क्या करेगा? उसको बनाएगा। आपके पास जो नहीं है, हो सकता है चंगाई नहीं होगी, हो सकता है पैसे की कमी होगी, हो सकता है किसी और प्रकार की कोई समस्या होगी, हो सकता है नौकरी नहीं होगी, हो सकता है आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे होंगे, हो सकता है आप अन्य भाषा में बातें नहीं कर पा रहे होंगे, हो सकता है आप वचन को नहीं पढ़ पा रहे होंगे, हो सकता है आप पाप के ऊपर जय नहीं पा रहे होंगे, हो सकता है मोबाइल के एडिक्शन से मुक्त होने के लिए आपके पास एक इच्छा शक्ति नहीं होगी। जो नहीं है परमेश्वर उसको क्रिएट करेगा, जो नहीं है परमेश्वर उसको
बनाएगा, जो नहीं है परमेश्वर उसको बनाता है। इसलिए जब भी हम परमेश्वर के पावर ऑफ क्रिएशन की बात करते हैं तो केवल हम अपनी जेब भरने के बारे में ना सोचे, परमेश्वर हमारे लिए पाप के ऊपर जय पाने का एक सामर्थ्य क्रिएट करके हमारे अंदर डालेगा। हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, शरीर को हम नियंत्रण में रख नहीं पाते हैं, जिसके कारण प्रार्थना नहीं हो रही है। शरीर को दबाने का सामर्थ्य परमेश्वर क्रिएट करेगा, बनाएगा और वो हमारे अंदर डालेगा। जब मोबाइल फोन हमारे हाथ में आता है, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है भेद करने की शक्ति या अक्ल हमारे अंदर नहीं है, तो परमेश्वर उसको क्रिएट करेगा। द पावर ऑफ गॉड्स क्रिएशन विल वर्क इट इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में परमेश्वर वो कार्य करेगा। मैं चाहता हूं प्रार्थना करना, लेकिन बैठ नहीं पाता हूं। एक प्रेयर लाइफ परमेश्वर क्रिएट कर सकता है। किसी के जीवन में संकट को देख करके मैं उसकी तरफ एक दया के साथ में देख नहीं पाता हूं, तो परमेश्वर मेरे अंदर एक मर्सीफुल हार्ट, एक दया रखने वाला एक हृदय क्रिएट करेगा। मेरा परमेश्वर मेरे जीवन से डर को दूर करने के लिए हियाव को, हिम्मत को क्रिएट करेगा। हमारा परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है, सृजनहार परमेश्वर है, सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। जो आपके पास नहीं है उसमें आप जो चाहते हैं और जो आप चाहते हैं लेकिन परमेश्वर चाहते हैं, उससे बढ़ करके परमेश्वर उन सबको पूरा करेगा। परमेश्वर उन सबको पूरा करेगा। विश्वास है आपको? मेरा परमेश्वर मेरे लिए सृष्टि करेगा। चाहते हैं तो बोलिए। मेरा परमेश्वर मेरे लिए कुछ नया बनाएगा। मेरा परमेश्वर मेरे परिवार के लिए कुछ नया बनाएगा। मेरा परमेश्वर एक विश्वासी के रूप में मेरे आत्मिक जीवन को बदलने के लिए नई सृष्टि का कार्य करेगा। मैं रोज ऐसे आकर के ताली बजाकर गीत गा करके नहीं जाऊंगा। मेरे आत्मिक जीवन में, मेरी आराधना में जिस चीज की कमी है, मेरा परमेश्वर का सृष्टि का सामर्थ्य मेरे आत्मिक जीवन के अंदर उस नई सृष्टि को करेगा। मेरी आराधना में परमेश्वर एक नई सृष्टि का कार्य करेगा। मेरे संतानों के जीवन में परमेश्वर एक नई सृष्टि का कार्य करेगा। विश्वास करिए, हम लोगों को सुसमाचार सुना नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। मेरा परमेश्वर हिम्मत की सृष्टि करेगा। मेरा परमेश्वर हियाव हमें देगा। हालेलुया। लोगों को देख करके उनके लिए प्रार्थना करने के लिए हम हाथ उठा नहीं पाते हैं। परमेश्वर ऐसे जान हमारे अंदर डालेगा कि हम उनके ऊपर हाथ रखेंगे। हम हमेशा दूसरों से मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए प्रार्थना करना, प्रार्थना की भीख मांगने वाले नहीं बना करके रखेगा। मेरे अंदर प्रार्थना का सामर्थ्य परमेश्वर बनाएगा कि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। जो है नहीं परमेश्वर उसे बनाता है। जो है नहीं, चंगाई नहीं है, परमेश्वर चंगाई देगा। अगर किसी तरह की कोई शांति नहीं है तो परमेश्वर हमारे जीवन में शांति, तसल्ली, चैन, आराम हमें देने वाला परमेश्वर है। जो नहीं है वो मांग लो। वचन कहता है जो नहीं है वो मांग लो। लेकिन हम केवल सांसारिक और शारीरिक जरूरतों की चीजों को ही मांगते हैं और दूसरा जो भाग है तराजू का वो हमेशा ऊंचा रहता है, खाली रहता है। समस्या वहां पर आती है। हम चंगाई मांगे, हम तंदुरुस्ती को मांगे, हम धन संपत्ति को मांगे, लेकिन परमेश्वर ने हमें जिन चीजों के लिए बुलाया है उनके बारे में हम सोचे नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक संतुलन होना चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए। प्रभु ने हमें अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए बुलाया है और परमेश्वर की मर्जी जो मेरे और आपके जीवन के द्वारा है उसको पूरा करने के लिए सांसारिक वस्तुओं की कोई आवश्यकता परमेश्वर को नहीं है, परंतु आत्मिक बातों की जरूरत है जिसकी सृष्टि जो आज है नहीं, परमेश्वर उसे पूरा करेगा। परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर आज भी मेरे लिए सृष्टि करता है। परमेश्वर आने वाले कल में भी मेरे लिए सृष्टि करेगा। परमेश्वर जब तक मैं इस पृथ्वी पर रहूंगा तब तक मेरे लिए सृष्टि करता रहेगा और मैं इस पृथ्वी पर नहीं होऊंगा तब तक भी जीवन जीने के लिए परमेश्वर मेरे लिए एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि कर रहा है और वो कार्य जारी है। हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का सामर्थ्य पहला कौन सा? जो है नहीं उसको बनाने का सामर्थ्य। जो है नहीं उसको बनाने का सामर्थ्य। और परमेश्वर ने बनाया था।
परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की, और फिर उस पृथ्वी को क्या हुआ, दूसरी आयत में हमने क्या पढ़ा, बेडोल हो गई। और वो यानी परमेश्वर के हाथों से बनाई गई पृथ्वी बिगड़ गई। बिगड़ी कि नहीं बिगड़ी? बिगड़ी कि नहीं बिगड़ी? परमेश्वर ने जिस पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा था, जिस पृथ्वी को परमेश्वर ने सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा था, अब बसने के लिए रचा था तो उसमें रहने वाले लोग थे और उनकी आवश्यकताओं के लिए जो कुछ भी चाहिए था, जरूरत की सारी चीजें उस पृथ्वी पर थी। लेकिन वो पृथ्वी बिगड़ गई, बेडोल हो गई, सुनसान हो गई। और वहां लिखा है कि पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान पड़ी थी, गहरे जल से भरी हुई थी, यानी खाली जमीन, सूखी जमीन नहीं थी। सारी पृथ्वी पूरी की पूरी पानी के अंदर डूबी हुई थी, कोई जमीन नहीं थी, कोई जमीन नहीं थी। अगर आप देखेंगे उसकी शायद 9वीं आयत में लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। तो देखो सूखी भूमि 9वीं आयत में आने के बाद में हम देखते हैं बनती हुई, उससे पहले सूखी भूमि नहीं थी। यानी कि वो पृथ्वी जो बसने के लिए परमेश्वर ने बनाई थी, वो बाद में इस प्रकार तब्दीली उसमें आ गई कि वो पृथ्वी पूरी की पूरी पानी के अंदर डूब गई। अब पानी के अंदर डूबी हुई पृथ्वी पर कोई जाकर के बस नहीं सकता, वहां कोई कार्य नहीं कर सकता, वहां खेती नहीं हो सकती, वहां घर नहीं बनाया जा सकता। हम लोग कई बार कई कारणों से डूब क्षेत्र में जो लोग रहते थे, वहां पर डूबने से पहले वहां रहते थे, लेकिन डूबने के बाद क्या हुआ, अपने गांव को छोड़ करके वे दूसरी जगह जाकर के बसते हैं, क्योंकि पानी की जरूरत तो हमें है, लेकिन कोई वस्तु पानी में डूब जाए तो फिर वो कोई काम की, पानी के बिना हम जी नहीं सकते हैं। लेकिन पानी की भी एक सीमा होती है, उसके बाद तो पानी हमें क्या कर देगी, खत्म कर देगी, नाश कर देगी। और वही किसके साथ हुई, पृथ्वी के साथ हुई। और अंधियारा था, अंधियारा था, पूरी पृथ्वी पर क्या था, परमेश्वर के द्वारा बनाई गई सुंदर खूबसूरत बसने योग्य इस पृथ्वी को परमेश्वर ने बहुत अच्छा बनाने के बाद वो इस कदर बिगड़ गई कि उसमें कुछ भी अच्छा नहीं था, उसके अंदर कुछ भी भली बात नहीं थी। अंधकार, एक डरावनी परिस्थिति, बहुत खतरनाक, वहां कोई जाए करे, जाने के लिए भी कोई था नहीं, कुछ भी वहां पर नहीं था, कुछ भी वहां पर नहीं था। और जैसे मैंने पहले कहा, ये मैं कोई मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जो लाखों करोड़ों साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आदम और हवा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरी बात कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं। हमारे जीवन के अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो प्रभु ने हमें दी थी। शुरुआत तो बहुत अच्छी थी, हमें लगा कि परमेश्वर ने हमारी भलाई के लिए, आशीषों के लिए इन चीजों को हमें दिया है, लेकिन उनमें से कुछ शायद आज किस परिस्थिति में है, बेडोल है, सुनसान है, जल में डूबा हुआ है, अंधकार से भरा हुआ है। पहले दिन हमारे इमोशंस उस चीज के प्रति, उस हालात के प्रति, या जो कुछ भी हमें मिला उसके प्रति क्या था, पहले पहले हम उसके बारे में कितने आनंद के साथ सोचते थे, पहले पहले हम कितनी बड़ी खुशी के साथ उसका जिक्र करते थे। लेकिन जिन चीजों के ऊपर हम आनंद करते थे, जिन चीजों के बारे में हम बड़े खुशी मनाते थे, उन्हीं चीजों को देख करके हम आज कराह रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दिल में बड़ी पीड़ा है कि ये ऐसी क्यों हो गई। कुछ भी। कई लोगों को जिस दिन नौकरी मिली उस दिन बड़ी खुशी थी, लेकिन आज उस नौकरी के कारण परेशान है। नहीं, मैं उस परेशानी की बात नहीं कर रहा हूं, वो परेशानी तो हमेशा रहेगी साहब, और परेशानी उठा करके ही काम करना है, क्योंकि काम करते हैं तो तकलीफ तो आती है, आराम से बैठे बैठे तो काम होना है नहीं, मेहनत तो हमें करनी है। मैं
उस मेहनत की बात नहीं कर रहा हूं, कोई वर्कलोड की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस कार्यस्थल पर परिस्थितियां ऐसी है कि शायद कई बार हमें आत्मिक रूप से भी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। किसी ने सोचा था जिस दिन नया घर बना तब मैं इस घर के अंदर रह करके परमेश्वर की महिमा को करूंगा, लेकिन शायद उस घर में शायद परमेश्वर की महिमा की जगह आज कुछ और रहती होगी। जब बच्चे पैदा होते हैं तो बड़ा आनंद होता है, लेकिन उनको धीरे धीरे बड़े होते देख करके हमारे दिल में बहुत सारी परेशानियां आती है और बहुत कुछ बिगड़ भी जाते हैं। कई लोगों की पारिवारिक जीवन की जब शुरुआत हुई थी, पहले दिन शुरू के समयों में कितने आनंदित थे, लेकिन आज उसी परिवार को लेकर के लोग सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। ये सब हमारे साथ भी हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है। अगर कुछ भी प्रभु का दिया हुआ भी है, हो सकता है वो बिगड़ जाए। परमेश्वर बिगाड़ता नहीं है, परमेश्वर बिगाड़ता नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां आ जाती है हमारी कमियों के कारण, शैतान के हस्तक्षेप के कारण, पाप के कारण, या किसी भी प्रकार से प्रार्थना की कमी के कारण, वचन के नहीं होने के कारण, या वचन के सही ज्ञान के नहीं होने के कारण हमारे आत्मिक जीवन में, भौतिक जीवन में, परिवार के अंदर कई सारी चीजें बेडोल और सुनसान हो जाती है, बेडोल और सुनसान हो जाती है। फिर कई बार हमें डर लगने लगता है कि अब क्या होगा। कुछ बेडोल हो जाता है, सुनसान हो जाता है मेरे व्यक्तिगत जीवन में, परिवार के अंदर, हमारे कार्य क्षेत्र में कई सारी चीजें बेडोल और सुनसान हो जाती है, बिगड़ जाती है। तब हमें डर लगता है भविष्य को लेकर के, अब क्या होगा, डर लगता है। कई बार ऐसे सवाल हमारे जीवन में आए हैं। हो सकता है आने वाले समय में भी ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आए। यहोशापात के सामने जब संकट आया तब वहां पर लिखा है कि इस शक्ति से लड़ने की ना सामर्थ्य हमारे अंदर है, ना हमें सूझ पड़ता है कि हम क्या करें, ना शक्ति है, ना समझ में आता है कि हम क्या करें। ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है और हमको लगता है कि अब कोई आशा नहीं है, और परमेश्वर की सुरक्षा देने का सामर्थ्य वहां हमारे जीवन के अंदर काम करता है। द पावर ऑफ प्रोटेक्शन, यानी उस बिगड़ी हुई पृथ्वी को परमेश्वर ने नष्ट होने क्या किया परमेश्वर ने, आप जानते हैं। उसकी दूसरी आयत के अंतिम भाग में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर, जल के नीचे क्या है, जल के नीचे क्या है, पृथ्वी, और उस जल के ऊपर क्या है, परमेश्वर का आत्मा। बेडोल पृथ्वी को, सुनसान पृथ्वी को, बिगड़ी हुई पृथ्वी को, जल में डूबी हुई बर्बाद पृथ्वी को, अंधकार से भरी पृथ्वी को संभालने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने आत्मा को वहां रखा। मुझे इस पृथ्वी के अंदर कुछ समय बाद एक नई सृष्टि करनी है, और इसी बिगड़ी हुई पृथ्वी का मैं इस्तेमाल करूंगा। इसी अंधकार से भरी पृथ्वी के ऊपर मैं बोलूंगा कि उजियाला हो, और वहां पर उजियाला होगा। इसी पृथ्वी के अंदर जहां सूखी जमीन नहीं है, जहां पर मैं एक दिन कहूंगा ऐसा हो जाए तो जल और पृथ्वी अलग हो जाएगी। एक नई सृष्टि के दिन के लिए परमेश्वर ने उस पृथ्वी को प्रोटेक्ट किया, उसको प्रिजर्व किया, उसको सुरक्षित रखा। परमेश्वर ने किया है या नहीं किया है? जब हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, परमेश्वर ने कहा वृक्ष हो, पेड़ पौधे हो, परमेश्वर ने कहा कि पशु हो, प्राणी हो, तो क्या ये सब किसी बेडोल और सुनसान हो गई थी उस पृथ्वी को छोड़ करके कोई नई पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया था? सवाल का जवाब दो। किस पृथ्वी पर परमेश्वर ने यह काम किया? उसी पृथ्वी पर, उसी पृथ्वी पर। दूसरी आयत को हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। लिखा है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान और गहरे जल के ऊपर। अब सीधे 12वीं आयत में जाइए, पढ़ो पढ़ो, जिसको भी मिला पढ़ो, जोर से पढ़ो। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। देखो, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी।
पृथ्वी गहरे जल के अंदर था और वहां पर अंधियारा था। उसी पृथ्वी के बारे में 12वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? 12वीं आयत मिट गई। पृथ्वी से हरी घास उगी। ये कौन सी पृथ्वी थी? वही बेडोल और सुनसान पृथ्वी, ठीक है। और वहां छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, ऐसे पेड़ उगे। ये पेड़ उस पृथ्वी पर उगे जो जल के अंदर थी। पानी में डूबी हुई जमीन में पेड़ उगता है? नहीं उगता है ना। पानी में डूबी हुई जमीन में कोई भी पौधा निकलता है, जो है उसको सड़ा देता है, खत्म कर देता है पानी। लेकिन देखिए देखिए, परमेश्वर ने उस बेडोल और सुनसान पृथ्वी के ऊपर ऐसा कार्य किया कि एक रेस्टोरेशन का सामर्थ्य यहां पर शुरू होता है, एक पुनर्स्थापना का सामर्थ्य यहां पर शुरू होता है। इसलिए जैसे मैंने पहले कहा, मैं आपको फिर याद दिला दूं, आपके जीवन में जो कुछ भी बिगड़ा हुआ है, घबराए नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कौन मंडराता है? आपके बीमार शरीर को देख करके आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके बीमार शरीर के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता है। आपकी नौकरी के स्थान पर समस्या है तो घबराने की जरूरत नहीं है। उन समस्याओं से भरी परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता है। आपके बच्चे आपके कहना नहीं मानते हैं, बिगड़े हुए हैं, परमेश्वर के रास्ते से भी भटक गए हैं, तो भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उन बिगड़ी हुई परिस्थितियों के ऊपर, उन बिगड़े हुए बच्चों के ऊपर मंडराता है। प्रभु कभी उन्हें नष्ट नहीं होने देगा। एक दिन आएगा जब प्रभु कहेगा उजियाला हो, और वो उजियाला वहां आ जाएगा और अंधकार हट जाएगा। क्या विश्वास है? परमेश्वर का रेस्टोरेशन का पावर, उसकी पुनर्स्थापना का सामर्थ्य मेरे और आपके जीवन के अंदर कार्य करेगा। हमारे परिवार में अगर कुछ बिगड़ा हुआ है तो मैं विश्वास करता हूं मेरे परमेश्वर का रेस्टोरेशन का पावर वहां जो कुछ भी बिगड़ा हुआ है उसको बदल करके नया बनाएगा। हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे परिवार के अंदर, हमारी कलीसिया में, इस भारत देश के अंदर जो बिगड़ा हुआ है, मेरा परमेश्वर उसको बनाने के लिए सामर्थ्य है। टूटी हुई कलीसियाओं को फिर से खड़ा करने के लिए मेरा परमेश्वर का पावर ऑफ रेस्टोरेशन आज भी कार्य करेगा, आगे भी कार्य करता रहेगा। जहां कलीसियाएं जलाई गई है वहां पर पहले से भी सुंदर कलीसिया भवन खड़ी होगी। वहां पर परमेश्वर का सामर्थ्य जो रेस्टोरेशन करता है वो कार्य करेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। जो कलीसियाओं में थे, जो सेवकाई के क्षेत्र में थे, वे आज जेलों में है। मेरा परमेश्वर रेस्टोरेशन का कार्य करेगा। जहां था वहां पहले से ही, जहां पहले से था, मेरा परमेश्वर वापस लेकर के आएगा। जब परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में हम बात करते हैं ना, केवल हमें उस समय स्वार्थी नहीं होना है, बस मेरा जेब भरना चाहिए, मेरे बच्चे आशीष पाने चाहिए, मेरी कलीसिया के सामने कोई आंख उठा करके नहीं देखना चाहिए। ऐसा नहीं। हमें अपना दायरा बढ़ाना, हमारा दर्शन को हमें बड़ा बनाना है। ठीक है, मेरा परमेश्वर रेस्टोरेशन का काम करने वाला परमेश्वर है, रेस्टोरेशन का काम करने वाला परमेश्वर है। और इस वचन के अंदर लिखा है, दूसरी आयत में हमने पढ़ा कि बेडोल और सुनसान थी, और 12 में हमने देखा, देखिए एक एक आयत निकाल करके पढ़ेंगे तो इसका वर्णन करने के लिए आज का समय पूरा दिन भी कम पड़ेगा। इसलिए मैं केवल कुछ आयतों को लेकर के मैं वहां पर बातें करना चाहूंगा और उसके बाद मैं समाप्त करना चाहूंगा। और अंत में पावर ऑफ रिसरेक्शन, पुनरुत्थान का सामर्थ्य। कितने लोग पुनरुत्थान का सामर्थ्य चाहते हैं? मरना पड़ेगा सब। पुनरुत्थान के लिए क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। कितने लोग मरने के लिए तैयार हैं आज? नहीं, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, ये मेरी भी सोच ऐसी है। लेकिन पौलुस एक जगह कहता है, मैं वचन निकालना मैं नहीं चाहूंगा, 2 कुरिन्थी अध्याय 4 के अंदर है ना, मत निकालिए। मैं इस शरीर में भी रहना चाहता हूं और इस शरीर को छोड़ करके, कूच करके मैं प्रभु के पास भी जाना चाहता हूं। पौलुस कहता है, आज हमारा कितने दिन इस पृथ्वी पर बचे हुए हैं ये हम में से कोई नहीं जानता। कई लोग जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं, अचानक हमें छोड़ करके चले गए। और ऐसे में
मैं और आप कितने दिन रहेंगे ये हमें पता नहीं है, लेकिन 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 मेरे और आपके जीवन का एक अंतिम लक्ष्य जो परमेश्वर ने बना रखा है वो ये है कि एक दिन तो हमें, वचन में लिखा है, एक बार मरना और फिर न्याय किए जाना। ओके, मरना और हमारा न्याय होगा, उठेंगे, हम जी उठेंगे, जी उठेंगे, सभी जी उठेंगे, सभी जी उठेंगे। ऐसा नहीं पुनरुत्थान केवल पवित्र लोगों का ही होगा, पुनरुत्थान सबका होगा, पापियों का भी होगा। लेकिन पवित्र लोगों का पुनरुत्थान उनको एक अवस्था में ले जाएगा और दूसरे लोगों का पुनरुत्थान उनको दूसरी एक अवस्था में ले जाएगा। रिसरेक्शन, जी उठना, ये केवल विश्वासियों के लिए नहीं, पवित्र लोगों के लिए नहीं, परमेश्वर के संतों के लिए नहीं, जी उठेंगे, सभी जी उठेंगे, सभी जी उठेंगे। अलग अलग समय में अलग अलग भविष्य के लिए जी उठेंगे, अलग अलग स्थान के लिए जी उठेंगे। कोई भी जितने भी मनुष्य है उन सबके अंदर आत्मा है, और अगर आत्मा उसके अंदर है तो उसका मरने के बाद जी उठना तय है, और वचन हमें वो सिखाता है। लेकिन हम जी उठेंगे, जी उठेंगे यदि आज प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है। मुझे पता नहीं आज होगा या आने वाले कल में होगा, क्योंकि एक समय जब चेलों ने यीशु को पूछा कि वो कब होगा, तब यीशु ने भी कहा था उस समय कि ये मैं भी नहीं जानता, केवल कौन जानता है, पिता जानता है। लेकिन आज यीशु जानते हैं, आज यीशु जानते हैं। वो उस समय की बात थी, उस वक्त की बात थी। यीशु ने कहा कि ये मुझे भी पता नहीं कब होगा, लेकिन एक दिन होगा, एक दिन होगा। और आज यदि यीशु का आना होता है, या आज यदि हमारी मृत्यु हो जाती है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है प्रियो। मृत्यु कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा ठहराई हुई है, और वो आज होगी या आने वाले दिनों में होगी, या 4 साल बाद होगी, 25 साल बाद होगी, ये परमेश्वर के हाथ में, उसे हमें घबराने की जरूरत है नहीं। हमारी मृत्यु, कई बार हम कहते हैं कि शैतान हम कई लोगों को छीन लिया, ले जाता, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। हमारी मृत्यु परमेश्वर की ओर से निर्धारित है, और सबको एक दिन मरना है। आज मैं 48 साल का हूं, और अगर मैं 80 साल तक जिंदा रहूं तो आप उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर तूने इसको दीर्घायु से तृप्त किया, धन्यवाद, अच्छी बात है। लेकिन आज अगर मैं शाम को यहां से इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता हूं, तो किसी को कोई कहने की जरूरत नहीं है कि जरूर शैतान ने कोई कार्य, ऐसा ही हम बोलते हैं, जरूर शैतान ने कोई काम किया होगा। क्यों? अरे यार, 48 साल का आदमी, बच्चे तो अभी बड़े हुए ही नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं, परिवार का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, उनका भविष्य क्या होगा, और शैतान ने देखो ऐसा क्या कपड़ा कर दिया उस परिवार में। नहीं नहीं नहीं, ये शैतान नहीं करता है। हमारी मृत्यु किसने रखी है? गॉड गिव, परमेश्वर हमें जीवन देता है, और इस शरीर को मारने का काम भी कौन करता है? हमारे आत्मा को इसमें से अलग करने का काम शैतान, हमारे आत्मा के ऊपर अधिकार किसका है? परमेश्वर का है। और मरने का मतलब क्या है? आत्मा और शरीर का अलग होना। हमारे आत्मा को इस शरीर से अलग करने का अधिकार किसके पास में है? शैतान के पास कभी भी नहीं है। इसलिए जब कोई मर जाता है तो हम कभी यह ना कहे कि शैतान ने उसके जीवन में कोई नुकसान किया, उस परिवार में कोई नुकसान किया। नहीं, यह परमेश्वर की योजना थी कि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर होना, हमारा पैदा होना, हमारा जन्म होना, और हमारे जाने का दिन भी किसने तय कर रखा है? परमेश्वर ने वो तारीख लिख रखी है। उससे पहले शैतान लेकर के नहीं जाएगा। और अगर किसी की तारीख परमेश्वर ने 2 दिन पहले कर रखा है तो हमारी प्रार्थना से वो 2 दिन आगे बढ़ नहीं पाएगा। परमेश्वर ने हमारे जीवन के भविष्य को तय कर रखा है। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ इतना सोचना है कि पावर ऑफ क्रिएशन, पावर ऑफ प्रोटेक्शन, पावर ऑफ रेस्टोरेशन, उसके बाद हमें प्रभु ने बुलाया है। परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में जो काम करता है वो इसलिए है कि हम इस शरीर को छोड़कर, इस पृथ्वी को छोड़कर, एक रेसरेक्शन के साथ में, एक पुनरुत्थान को पा करके हम स्वर्ग के राज्य में वास करें, स्वर्ग के राज्य में वास करें। हमारे पास जो नहीं है
उसका सृष्टि परमेश्वर करता है, यह हम विश्वास करते हैं। हमारे पास जो बिगड़ा हुआ है प्रभु उसकी सुरक्षा करेगा, इस बात का भी हम विश्वास करते हैं। और बिगड़ी हुई हालात में परमेश्वर पुनर्स्थापना का कार्य भी करेगा, इस बात का भी हम विश्वास करते हैं। लेकिन इन सारी बातों पर हमारा विश्वास जो है वो सब कुछ एक लक्ष्य की तरफ हमें ले जाता है, हमारे लिए उससे भी बड़ा एक सामर्थ्य, उससे भी बड़ा एक सामर्थ्य, और वो सामर्थ्य है पुनरुत्थान का सामर्थ्य। हमारे जीवन में चंगाई देना प्रभु के लिए कोई बड़ा काम नहीं है, नौकरी देना, घर देना प्रभु के लिए कोई बड़ा काम नहीं है, और प्रभु के लिए कुछ भी बड़ा काम नहीं है, और हमारी नजर में भी ये सब चीजें कोई बड़ी होनी नहीं चाहिए। लेकिन एक नया आकाश और नई पृथ्वी प्रभु हमें देगा, क्या कोई छोटी बात है? एक घर प्रभु हमें देगा जो हाथों से, हाँ वो घर नहीं चाहिए हमें, सब मिस्त्री का बनाया हुआ घर ही चाहिए हमको। एक नया घर प्रभु हमें देगा जो हाथों से बनाया हुआ नहीं है परंतु चिरस्थायी है। उस घर पर विश्वास करते हैं हम? उस घर में होंगे हम? उस घर में जाना है? परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, क्या उस घर में हमें पहुंचाने के लिए है कि नहीं? तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? पुनरुत्थान है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पुनरुत्थान है। इसके बीच में हो सकता है हमें कोई और भी छोटे छोटे पुनरुत्थान भी मिले, चाहे शारीरिक चंगाई के रूप में हो या फिर मृत्यु के करीब हमें ले जाने वाली बीमारी या दुर्घटनाओं के बीच में से भी हो। कई बार परमेश्वर हमें एक पुनरुत्थान, जैसे अंतिम पुनरुत्थान से पहले इस पृथ्वी पर लाजर को एक और पुनरुत्थान परमेश्वर ने दिया, शारीरिक आत्मिक नहीं था वो, क्योंकि उस पुनरुत्थान के बाद भी उसको तो मरना ही था और उसका अंतिम पुनरुत्थान अभी हमारे साथ ही होगा, वो अभी होना बाकी है। पर बीच बीच में छोटा छोटा पुनरुत्थान का कार्य भी परमेश्वर हमारे जीवन में करेगा। लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? मार्ता ने भी कहा था, जब यीशु ने उसको कहा कि तेरा भाई जी उठेगा, तब मार्था ने कहा था कि हाँ प्रभु, मैं जानती हूं कि वो अंतिम पुनरुत्थान के दिन, जो कई लोग मरियम की बहुत तारीफ करते हैं कि वो प्रभु का वचन जानने वाली, करने वाली है, ऐसा नहीं है। नहीं, मार्ता को भी बहुत अच्छे से सब पता था, उसको हमने खामखा बदनाम कर रखा है। बहुत जानकर वो भी थी, ज्ञानी वो भी थी, उसको भी वचन का सब कुछ पता था। और उसने कहा कि हाँ प्रभु, मैं जानती हूं कि अंतिम पुनरुत्थान के दिन वो भी जी उठेगा। और यीशु ने कहा कि अंतिम पुनरुत्थान के दिन नहीं, यदि तू विश्वास करती है तो आज भी परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और हमारे जीवन के अंदर भी परमेश्वर आज भी विश्वास करने वालों के लिए महिमा का कार्य करने वाले हैं। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर का सामर्थ्य जो सबसे बड़ा काम करता है, वो जो आज तक हुआ या फिर आगे होने वाला नहीं है, परंतु जो सबसे अंत में जाकर के प्रभु का जो सामर्थ्य प्रकट होगा, वो मरे हुओं में से जी उठने का सामर्थ्य, मरे हुओं में से जी उठने का सामर्थ्य। क्योंकि परमेश्वर का सबसे बड़ा सामर्थ्य भी वो है। क्यों? क्योंकि यीशु को मरे हुओं में से परमेश्वर ने जिलाया, और वही सामर्थ्य हमें भी जिलाएगा। पौलुस ने ऐसा ही लिखा है, जिस सामर्थ्य ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वही सामर्थ्य हमें भी जिलाएगा। यीशु को मरे हुओं में से जिलाने के लिए जिस सामर्थ्य की जरूरत परमेश्वर को थी, चंगाई देने के लिए, पैसा देने के लिए, घर देने के लिए, परिवार देने के लिए, उस सामर्थ्य की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो सामर्थ्य यीशु के आने से पहले से ही, भौतिक आशीष यीशु मसीह के आने से पहले नहीं होती थी, चंगाई यीशु मसीह के आने से पहले नहीं होती थी, सब कुछ होती थी। लेकिन पुनरुत्थान के लिए एक सामर्थ्य जो है, उसके लिए यीशु को आना पड़ा। पुनरुत्थान के लिए एक सामर्थ्य जो है, उसके लिए क्रूस पर उसको मरना पड़ा। और उस मृत्यु के द्वारा उसने शैतान के सिर को कुचल दिया, जो मृत्यु का अधिकारी था, और उसके सारे सामर्थ्य को परमेश्वर ने कलवरी के क्रूस पर कुल्लम तमाशा बनाया। और है मृत्यु तेरा जय कहां? पूरा कैसा है? तेरा शैतान को चैलेंज करते हुए पूछते हैं कि हे मृत्यु, तेरी जय कहां, तेरा डंग कहां? नहीं है, क्योंकि
पुनरुत्थान हमारा होने वाला है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, एक क्षण इन वचनों के सामने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यदि मुझे सुनने वाले आप में से किसी के भी जीवन में आज किसी वस्तु की जरूरत है, परमेश्वर की सृष्टि का सामर्थ्य उस वस्तु को आपके जीवन में ला करके रख देगा। यह परमेश्वर का वचन हमें इस बात का आश्वासन देता है। चाहे किसी भी चीज की जरूरत हो, चाहे चंगाई की जरूरत हो, चाहे आर्थिक आशीषों की जरूरत हो, या परिवार में कोई कमी हो, कलीसिया में हो, सेवकाई के क्षेत्र में हो, हमारे जीवन के अंदर, हमारे देश के अंदर कुछ भी कमी अगर है, तो मैं विश्वास करता हूं जो है नहीं, परमेश्वर उसको ऐसा नाम लेकर पुकारता है मानो वो है। और हम वचन में ऐसा ही पढ़ते हैं, जो है नहीं उसका नाम ऐसा लेते हैं जैसे वो है। जो है नहीं उसका नाम लेना आप भी शुरू कर दीजिए। यदि परमेश्वर की इच्छा है तो वो आपके जीवन में आएगी, और अगर नहीं आई तो भी प्रभु को धन्यवाद देना, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए कुछ बेहतर सोचता है। आमेन, हालेलुया। हर प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलने वाला है, हर जरूरत हमारी पूरी नहीं होने वाली है, हर इच्छा परमेश्वर पूरी नहीं करने वाला है। लेकिन अगर कोई इच्छा हमारी पूरी नहीं होती है, कोई प्रार्थना का उत्तर यदि हमें नहीं मिलता है, तो आप ये ना सुने कि परमेश्वर हमारे लिए कार्य नहीं कर रहा है, परंतु आप ये समझे कि परमेश्वर हमारे लिए उससे भी अच्छा कार्य कर रहा है। इसलिए प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने पर धन्यवाद दें, और प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने पर उसको और अधिक धन्यवाद दें, क्योंकि वो और अधिक अच्छा काम हमारे जीवन के अंदर करने जा रहा है। और अगर बुरा भी होगा तो भी वो भलाई को उत्पन्न करेगा और परमेश्वर की महिमा का वो कारण होगा। हालेलुया। और जो प्रभु ने दिया है उनमें से कुछ भी आपके पास अगर बिगड़ा हुआ है, आपका शरीर अच्छा था लेकिन बिगड़ा हुआ है, आपका आर्थिक क्षेत्र अच्छा था लेकिन आज बिगड़ा हुआ है, बेडोल है, सुनसान है, आपके बच्चे अच्छे थे लेकिन आज वे बिगड़े हुए हैं, आपके नौकरी के क्षेत्र में सब कुछ अच्छा था, आज वो बिगड़ा हुआ है, आपका पारिवारिक जीवन कुछ बहुत सुंदर था लेकिन आज वो बिगड़ा हुआ है, तो विश्वास करिए परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर मंडराता है। आपकी बीमार शरीर के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता है। प्रार्थना नहीं करने वाले बच्चों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता है। परिवार की अशांति के माहौल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता है। देश के अंदर बनी हुई इन नई हालातों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता है। सेवकाई के क्षेत्र में परमेश्वर का आत्मा मंडराता है, और परमेश्वर उसको नष्ट नहीं होने देगा, उसको कभी नाश नहीं होने देगा, उसको कभी खत्म नहीं होने देगा। और उसी को जब परमेश्वर का समय आएगा कि परमेश्वर कहेगा कि जो है नहीं सब कुछ यहां होने पाए, और प्रभु के कहने पर वो होगा। प्रभु के कहने पर एक पुनर्स्थापना का कार्य, एक रेस्टोरेशन का कार्य, एक बहाली का कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में करेगा। विश्वास करिए, जो बिगड़ा हुआ है उसके अंदर प्रभु नई सृष्टि को ले आएगा, और जिस हालात में मैं आज हूं उसी हालात में परमेश्वर मेरे लिए नया कार्य करेगा। हालेलुया। और हमें प्रभु ने बुलाया है, जीवन दिया है, और एक दिन आएगा कि परमेश्वर की दी हुई इन आशीषों को छोड़ करके हमें जाना होगा। परमेश्वर की दी हुई चंगाई को छोड़ करके इस शरीर से हमें बाहर निकलना होगा। परमेश्वर के दिए हुए सब कुछ को छोड़ करके हमें इस दुनिया को अलविदा कहना होगा। लेकिन एक दिन आएगा जब प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाने का परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे जीवन में भी कार्य करेगा, और मैं जी उठूंगा। मैं बादलों में यीशु के साथ होऊंगा, मैं स्वर्ग के अंदर यीशु के साथ में रहूंगा, स्वर्गदूतों के साथ में आराधना करूंगा। परमेश्वर की महिमा को जिस प्रकार प्रकाशित वाक्य के अंदर यूहन्ना प्रकट करता है, उसी प्रकार मैं यीशु की उस महिमा को देखूंगा, उसके उस तेजोमय रूप को मैं देखूंगा। जिस महिमा में आराधना के बारे में यशायाह 6 के अंदर यशायाह ने दर्शन में देखा था, उस प्रकार की एक आराधना स्वर्गदूतों के साथ, सराफों के साथ में मैं करूंगा। इस पृथ्वी पर गीत गाना अच्छा है, आराधना करना अच्छा है, प्रभु को महिमा देना अच्छा है, लेकिन परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि इस पृथ्वी को छोड़कर, इस कलीसिया को छोड़कर, इस बिल्डिंग को छोड़कर, हमारे घर को छोड़कर, इस भूमि को छोड़ करके उस नए आकाश और नई पृथ्वी में हम परमेश्वर के साथ सदा सर्वदा वास करते रहेंगे, और उसकी हम आराधना करते रहेंगे, उसकी हम महिमा करते रहेंगे। हालेलुया। वही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है।
हालेलुया। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य एक नौकरी पाना नहीं है। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य एक चंगाई पाना नहीं है। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य हमारे जीवन की जरूरतों की पूर्ति नहीं है। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है परमेश्वर का पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमें इस नाशवान पृथ्वी पर से उठा करके ले जाए और स्वर्गीय महिमा में उसके साथ में हमें भी रखे। प्रभु उस अनंत आशा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके सामर्थ्य के लिए। प्रभु हमारे जीवन में जो है नहीं और जो हम चाहते हैं हो जाए, हम विश्वास करते हैं कि आपका सृष्टि का सामर्थ्य आज भी हमारे लिए कार्य करता है। यहोवा यीरे हमारी जरूरतों को पूरा करता है। यहोवा यीरे हमारे लिए प्रबंध करता है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपकी सृष्टि के सामर्थ्य के लिए। प्रभु जी, जितने भी लोग आज इस कलीसिया भवन के अंदर उपस्थित है, उनके जीवन में जहां पर भी खालीपन है, परमेश्वर पिता आपकी सृष्टि का सामर्थ्य कार्य करने पाए और वो खालीपन हालेलुया परमेश्वर पिता एक भरपूरी में बदल जाने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया। और तेरा दिया हुआ कुछ भी यदि परमेश्वर बिगड़ा हुआ है, सुनसान हो गया है, बेडोल हो गया है, तो हम परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य पर भरोसा करते हैं कि हमारी सुरक्षा करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन की हर परिस्थिति के ऊपर मंडराता है और परमेश्वर का आत्मा उस दिन तक उसको सुरक्षित रखेगा जिस दिन परमेश्वर रेस्टोरेशन का कार्य हमारे जीवन के अंदर शुरू करेगा, एक पुनर्स्थापना का कार्य शुरू करेगा। जहां कुछ नहीं था वहां पर सब कुछ परमेश्वर फिर से ला करके रखेगा। लेकिन यहां पर हम जीवन जीते हुए उस पुनर्स्थापित उस अवस्था में हम जिंदगी पर या जीवन पर या हमेशा के लिए यहां पर आनंद मनाते हुए नहीं रहेंगे। हम हमारे उस पुनरुत्थान की आशा की बाट जोते हुए यहां पर प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आपके आने का इंतजार करते हुए हम इस पृथ्वी पर जिएंगे। परमेश्वर उसके लिए उस दर्शन को, उस सामर्थ्य को, उस अनुग्रह को, उस वचन के ज्ञान को परमेश्वर आप हमें दे, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद आपकी सृष्टि के सामर्थ्य के लिए, धन्यवाद आपकी सुरक्षा के सामर्थ्य के लिए, धन्यवाद आपकी पुनर्स्थापना के सामर्थ्य के लिए, धन्यवाद परमेश्वर पिता आपकी पुनरुत्थान के सामर्थ्य के लिए जो हमें हमारे उस आनंद घर में ले जाने के लिए है। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सुंदर वचन के लिए जो हमारे सामने है। हालेलुया। आमेन। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हमारा परमेश्वर सचमुच में हालेलुया हमारा परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर उसको सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर पुनर्स्थापना करने वाला परमेश्वर, और हमारा परमेश्वर क्या है? पुनरुत्थित करने वाला परमेश्वर भी। हालेलुया। हम जैसे इन वचनों को सुना है उनको इंटरनलाइज करें, उनको हमारे मन के अंदर उतारे और हम इस विश्वास के साथ यहाँ से जाए कि परमेश्वर इन बातों को हमारे जीवन में सचमुच में करेगा। हालेलुया। आमीन। ये समय है हमारे बच्चे सामने खड़े होकर जो गीत उन्होंने सीखा है और जो वचन उन्होंने सीखा है वो बोलेंगे। उनको याद किया हुए वचनों को और गीतों को सीखेंगे और बोलेंगे, गाएंगे। आइए। सूखी हड्डियों जी उठो, यीशु के नाम में सूखी हड्डियों जी उठो, यीशु के नाम में सूखी हड्डियों जी उठो, यीशु के नाम में सूखी हड्डियों जी उठो, यीशु के नाम में, यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है,
यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु के नाम में है ठिकाना, यीशु के नाम जो आजादी दिलाता है, यीशु के नाम में है ठिकाना, यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है। ए बीमारियों कमजोरियों छूट जाओ यीशु के नाम में, ए बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। यीशु का नाम शिफा ही शिफा है, यीशु के नाम में ही फतह है, यीशु का नाम शिफा ही शिफा है, यीशु के नाम में ही फतह है, यीशु का नाम मिटाए गुनाह को, यीशु का नाम करे जिंदगी अता है, यीशु का नाम मिटाए गुनाह को, यीशु का नाम करे जिंदगी अता है। ए बेड़ियों ए बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम में, ए बेड़ियों ए बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम में। यीशु का नाम सबसे ही प्यारा है, गिरते हुओं को वो देता सहारा है, यीशु का नाम सबसे ही प्यारा है, गिरते हुओं को वो देता सहारा है, यीशु के नाम में है सच्चाई, यीशु का नाम ही मेरा कफारा है, यीशु के नाम में है सच्चाई, यीशु का नाम ही मेरा कफारा है। ए कमियों कमजोरियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में, ए कमियों कमजोरियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। छुटकारा मिलता है यीशु के नाम में, रिहाई होती है यीशु के नाम में, छुटकारा मिलता है यीशु के नाम में, रिहाई होती है यीशु के नाम में। मसा से भरते हैं यीशु के नाम में, काम भी होते हैं यीशु के नाम में, मसा से भरते हैं यीशु के नाम में, काम भी होते हैं यीशु के नाम में। ए बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में, ए बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:5। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। भजन संहिता 4:4 और 5। उसके बाद मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बूढ़े स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। योएल 2:28। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझ पे भरोसा रखता हूँ। यहोवा मेरा चट्टान है और मेरा वो और मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है। ईश्वर मेरे ईश्वर मेरी चट्टान है।
And if you return to me and keep my commandments and do them, though your outcasts are in the uttermost parts of the world, I will bring them back and gather them in the place that I have chosen to make my name dwell there. Nehemiah chapter 1 verse 9. जो तुम्हारे अगुवे हैं और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुना है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। इब्रानियों 13:7। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इब्रानियों 13:5 और 6। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी हो तो भी वह विश्वास योग्य रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। दूसरा तीमुथियुस 2:11-13। वरन अपने तुम्हारे शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर तुम पाने की आशा न रखना, और तुम्हारे परम प्रधान की। अतः अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। रोमियो 8:1। हम तालियां बजाएंगे अपने बच्चों के लिए जोर से। अपना